हाँ तो भाई एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। विकास ऑनलाइन क्लासेस में चल रहा है एनडीए का क्रैश कोर्स जो कि है 45 डे का। आज है आपका डे 4 जिसमें हम स्टडी करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है आपका 3D लाइन चल रहा है। 3D लाइंस में अभी तक हमने फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल दिया है। ठीक है, तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या होता है? फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या होता है? फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाला था, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाली थी, फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाला था। आज हम डिस्कस करने वाले हैं किसी भी लाइन जो 3D लाइन होती है, 3D लाइन के अबाउट अगर आपको मिरर इमेज निकालनी हो किसी की, या पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन भी कह सकते हैं, वहां पे आपका कॉम्बिनेशन बोला जाएगा पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन या फिर आपका मिरर इमेज। ठीक है, क्योंकि दोनों का मतलब एक ही है आपका। तो स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज जाते हैं, उन्होंने बुक में तो आपका पढ़ा होता है पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन, तो पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन ही आपकी मिरर इमेज होती है। अब वो चाहे आप लाइन के अबाउट लें या प्लेन के अबाउट लें। ठीक है, तो प्लेन में आपका वाटर का कॉन्सेप्ट आ सकता है। तो फिलहाल हम 3D लाइन पढ़ रहे हैं यहाँ पे। तो 3D लाइन में आज हम पढ़ेंगे पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन अबाउट 3D लाइन, या फिर कह सकते हैं मिरर इमेज। ठीक है, मिरर इमेज भी कह सकते हैं इसकी। ठीक है, तो कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में बेसिकली मिरर इमेज और इस तरह की चीजें यूज की जाती हैं। तो यहाँ पे देखिए आपका एक आपकी यहाँ पे 3D लाइन दे रखी है, 3D लाइन। और जब 3D लाइन है, साफ सी बात है, इसमें आपका एक तो गिवन पॉइंट होता है ए, दूसरा एक जनरल पॉइंट पी सपोज करते हैं, और इसके अबाउट एक पैरेलल वेक्टर होता है विच इज वेक्टर बी। नाउ वी हैव टू फाइंड द पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन। फर्स्ट वी मस्ट नो व्हाट इज द वेक्टर इक्वेशन ऑफ 3D लाइन। 3D line is basically represented by r vector is equal to vector a plus lambda times of vector b. This is the fundamental equation of any 3D line. If in case we have to find the point of reflection of any point p whose coordinate are given by alpha comma beta comma gamma. Alpha comma beta comma gamma are the coordinates of any point. अब इन पॉइंट्स का, अब इस पॉइंट का मेरे को क्या निकालना है? आपका पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन या फिर आपका मिरर इमेज कह सकते हैं। ठीक है, अब आप खुद बताइए, जब भी आप अपनी शीशे में, जब भी आप अपनी इमेज देखते हैं, तो जो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट की होती है मिरर से, वही डिस्टेंस आपकी इमेज की होती है। दोनों इक्वी डिस्टेंट होती नहीं होती है। डू यू नो व्हाट इज इक्वी डिस्टेंट? इक्वी डिस्टेंस कहने का मतलब है, सपोज आपका यहाँ पे शीशा लगा दें, ठीक है, और यहाँ पे मैं खड़ा हो जाता हूँ। ठीक है, तो मैं जो आपका यहाँ पे अपनी जो इमेज देखूंगा, तो एक्चुअली आप तो सोच रहे हैं कि ये आपकी जो मिरर में जो इमेज बन रही है वो जस्ट मिरर में बन रही है, वो एक्चुअली मिरर में नहीं बन रही है। जितनी दूरी आपकी यहाँ से, आपकी यानी मेरी यहाँ पे ऑब्जेक्ट की दूरी है, उतनी ही दूरी यहाँ पे जो आपकी इमेज होगी वो कितनी होगी? आपका v। तो u इज इक्वल टू v। ठीक है, तो जो आपका प्लेन मिरर होता है, ये नॉर्मल मिरर नहीं, प्लेन मिरर की बात की जा रही है। तो प्लेन मिरर की जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होती है वो इक्वी डिस्टेंट होती है इमेज के रिस्पेक्ट में। समझ में आ गई बात? नहीं आ गई? तो अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये मिरर है, ये सपोज इसकी डिस्टेंस x है और इसकी डिस्टेंस y है, हालांकि दोनों एक ही हैं, और आपको बताना पड़ जाए कि बताइए जो मिरर है किस पॉइंट में रखा हुआ है, तो आप क्या करेंगे? दोनों की दूरी बराबर है, यानी कि मिड पॉइंट है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं ये 1:1 में डिवाइड करेगा। ठीक है, 1:1 में होगा आपका। ठीक है, तो इसको मैं अगर पोजीशन आपको निकालनी पड़ जाए इस मिरर की, तो मिरर की पोजीशन क्या होगी? x + y/2 होगी, नहीं होगी? ठीक है, मिड पॉइंट ऑब्वियसली। तो बताइए पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन यहां पे निकालना है आपको, तो अल्फा बीटा गामा आर इज द गिवन पॉइंट। अब मेरे को इसको पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन निकालना है, तो सपोज पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन कह लें, तो उसकी डिस्टेंस यहां पे मान लूंगा आपका ये p है, तो ये क्या होगा? p' होगा, नहीं होगा? ऑब्वियसली होगा। ठीक है, तो दिस इज द पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन। तो p' आपको निकालना है यहाँ पे। ठीक है, तो मैं इसके कोऑर्डिनेट मान लूंगा यहाँ पे अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा डैश। ठीक है, मेरे को ये कोऑर्डिनेट नहीं पता है, लेकिन क्या आप इसको जो ये वाला पॉइंट है, ये तो जनरल पॉइंट P है। ठीक है, इस पॉइंट P को अगर मैं यहाँ पे शिफ्ट करा दूं, ये जो आपका लाइन ज्वाइनिंग है, P और P' का लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट P मान सकता हूँ, नहीं मान सकता हूँ? क्योंकि P तो जनरल पॉइंट है ना, P तो कहीं भी आ सकता है आपका, यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, जनरल पॉइंट है, कहीं भी आ सकता है। तो P के कोऑर्डिनेट क्या निकलेंगे बताइए? आपका P के कोऑर्डिनेट क्या निकलेंगे? हम जानते हैं x - a1 अपॉन b b1
इज इक्वल टू वाई माइनस A2 अपॉन B2 इज इक्वल टू Z माइनस A3 अपॉन B3 विच इज इक्वल टू लैम्डा। तो बताओ जनरल पॉइंट एक्स वाई जेड क्या निकल के आएंगे यहां पे? एक्स की वैल्यू यहां से निकालेंगे, लैम्डा के इक्वेट करेंगे A1 प्लस लैम्डा B1, और बताओ A2 प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? हाँ वाई कितना आ जाएगा? वाई इज इक्वल टू A2 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ B2। अगला बताइए Z इज इक्वल टू A3 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ B3, होगी नहीं होगी? तो यहां से आपके कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब इस कोऑर्डिनेट को हम क्या करेंगे, यहां पे सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। तो बताओ कि इसकी वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर लेंगे तो P हमारा क्या आ गया? P हमारा इतना आ गया, P के कोऑर्डिनेट मिल गए, ठीक है। P के कोऑर्डिनेट यहां पे हम फिट कर लेंगे, यहां पे फिट कर लेंगे। तो अब आप मेरे को ये बताइए, जो AP है, जो AP वेक्टर होगा, AP वेक्टर कह लें या AP डायरेक्शन वेक्टर कह लें, ये परपेंडिकुलर किसके है? B वेक्टर के है कि नहीं है? खुद देख के बताओ। जो AP वेक्टर है B वेक्टर के परपेंडिकुलर है कि नहीं है? देखो मेन चीज होती है फंडे। फंडे अगर क्लियर है तो आप हर तरह की प्रॉब्लम को टैकल कर सकते हैं। स्टूडेंट क्या होता है, जब तक आपके बोर्ड के एग्जामिनेशन दे रहे होते हैं वहां पे रट रूट के किसी तरह वहां पे नंबर तो ले आते हैं, लेकिन कंपटीशन के समय जब बात आती है वहां पे कंपटीशन में आपके फंडे चेक होते हैं, आपके कितने नंबर आए हैं बोर्ड में वो चेक नहीं होते हैं, ठीक है। अगर ऐसे ही होने होता है जितने 98-99% वाले हैं साथ कंपटीशन निकाल लेते हैं, ठीक है। तो कंपटीशन वहां पे जिनके फंडे क्लियर होंगे, अब कितने स्टूडेंट के बोर्ड में नहीं होते हैं, वो बाद में क्या कहते हैं एक्स्ट्रा गाइडेंस लेके वो कवर कर लेते हैं, तो वो अच्छे मार्क्स ले आते हैं आपका, ठीक है। तो कंपटीशन में आपके फंडे क्लियर होने बहुत जरूरी है। तो इसलिए मैं आपका 1 to 1 यहाँ पे समझा रहा हूं कि एक्चुअल में क्या चीज प्रोसेस हो रही है, ठीक है। कोई चीज आ रही है तो कैसे आ रही है। तो एपी वेक्टर या एपी जो, अगर मैं इसका डायरेक्शन वेक्टर निकालूंगा, सॉरी दिस इज, इसे ए मान लेते हैं, नॉट पी, चलो इसे पी कह लेते हैं, इसे ए कह लेते हैं, इसको ए मान लेते हैं, ठीक है, ये ज्यादा बेटर रहेगा। इसे ए और ए डैश कह लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ए होगी, ये इसको मैंने ए कर दिया यहाँ पे, और ये आपका ए डैश हो गया, ज्यादा बेटर लगेगा, ठीक है, क्योंकि पी जनरल पॉइंट है ना, पी को जनरल पॉइंट सपोज किया है। तो बताइए एपी होगा परपेंडिकुलर बी वेक्टर के, तो बताओ एपी वेक्टर कितना हो जाएगा, निकाल लेंगे कितना हो जाएगा, बताइए। पोजीशन वेक्टर ऑफ पी, पोजीशन वेक्टर ऑफ पी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, ठीक है, डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू 0, क्योंकि 90 है, हम जानते हैं डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, पी डॉट की दो वेक्टर दे रखे हैं इक्वल टू पी क्यू कॉस थीटा, और दोनों 90 है तो 0 हो जाएगा आपका। तो बताओ कितना आ जाएगा आपका, यहां पे कितना आ जाएगा, हाँ डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। तो फिलहाल यहां पे हमें क्या निकालना है, इस p की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, इस कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू चाहिए, तो तभी मैं इसका डॉट करके लैम्डा की वैल्यू निकालूंगा यहां पे। तो बताओ कितना आ जाएगा, यहां पे कितना आ जाएगा, a1 पोजीशन वेक्टर ऑफ p माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ a, पोजीशन वेक्टर ऑफ p कितना बताओ, a1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ b1, a1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ b1 माइनस बताओ अल्फा, अल्फा आई कैप, आगे बोलो a2 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ b2 माइनस बीटा जे कैप, आगे बोलो a3 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ b3 माइनस गामा के कैप, ठीक है। अब क्या करेंगे बताओ, यहां पे डॉट कर लेंगे b1 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस b3, ये बात समझ में आ गई अच्छे से, डॉट कर लेंगे यहां पे। तो बताओ कितना आ जाएगा। अब इसका डॉट निकाल के यहां से हम क्या करेंगे, लैम्डा की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। जब ये लैम्डा की वैल्यू निकल के आ जाएगी यहां पे, तब क्या करेंगे, आपका देख लेते हैं क्या आ रही है, यहां पे आ जाएगी a1 माइनस अल्फा आई का आई से कितना हो जाएगा इंटू b1, ठीक है, लैम्डा वाले अलग रख लेंगे, हाँ, माइनस अल्फा इंटू b1, माइनस अल्फा इंटू b1। सिमिलरली बताओ कितना आ जाएगा यहां पे, प्लस कितना आ जाएगा a2, मैंने अल्फा दोबारा लिख दिया यहां पे, ये केवल आपका इतना ही होगा, ठीक है, a1 माइनस अल्फा इंटू b1 हो गया, प्लस बताओ a2 माइनस बीटा इंटू b2 प्लस
माइनस गामा B3। ठीक है, आगे बोलो, लैम्डा बाहर ले लेते हैं, प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ B1 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस B3 का स्क्वायर इक्वल टू 0। आया नहीं आया? ठीक है, अब बताओ यहां से लैम्डा की वैल्यू क्या निकल के आएगी, जल्दी बता दीजिए। लैम्डा की वैल्यू निकल के आएगी, हाँ, माइनस टाइम्स ऑफ, हाँ, A1 माइनस अल्फा B1, A2 माइनस बीटा B2, A3 माइनस गामा B3 अपॉन B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस B3 स्क्वायर। ठीक है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, वेक्टर B के मॉड का स्क्वायर। यहां से सीधे आप लैम्डा की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, लैम्डा की वैल्यू निकाल लेंगे। लैम्डा की वैल्यू आपकी पता चल जाती है तो आप इस पॉइंट में यहां पे रख लेंगे तो आपको वो पॉइंट मिल जाएगा P। ठीक है, तो लैम्डा की वैल्यू निकालने पे आपको पॉइंट मिल जाएगा P। तो यहां पे आप क्या करेंगे, अब हम जानते हैं यहां पे हमें लैम्डा मिला, पहला जो हमारा स्टेप होगा लैम्डा निकालना होगा। ठीक है, लैम्डा दूसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, इस लैम्डा की वैल्यू निकाल के यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो मेरे को पॉइंट P मिल जाएगा। ठीक है, सब पॉइंट P मेरे को यहां पे इजीली मिल गया। अब ये जो पॉइंट P है, इसकी जो आपका ये वाला गिवन पॉइंट है और जो पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन है या मिरर इमेज है, ये दोनों बराबर होंगे इस पॉइंट P से। तो बताओ, इसको मैं लिख सकता हूं, जो x कोऑर्डिनेट होगा, जो x हम निकाल लेंगे यहां से, A1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ B1। ठीक है, तो यहां पे A1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ B1 किसके बराबर होगा, अल्फा प्लस अल्फा डैश अपॉन 2 के। तो मेरे को यहां से अल्फा डैश मिल जाएगा। ठीक है, सिमिलरली y इज इक्वल टू A2 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ B2, ये बराबर हो जाएगा आपका बीटा प्लस बीटा डैश अपॉन 2। z इक्वल टू हो जाएगा A3 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ B3 इज इक्वल टू गामा प्लस गामा डैश अपॉन 2। तो यहां से गामा डैश आ जाएगा, अल्फा डैश बीटा डैश गामा डैश पता लग गया आपको यहां पे। फाइनली आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब इसमें से एक चीज और पूछ सकता है वहां पे कि अगर बताइए कि इस लाइन के पैरेलल इक्वेशन क्या होगी। यहां से हम यहां तो dr निकाल लो, dr हमें पैरेलल वेक्टर चाहिए होगा, रिक्वायर्ड वेक्टर। या तो आप इन दो पॉइंट से, क्योंकि अब तो तीनों पॉइंट होने ना, मैं तो dr तो मैं इससे भी निकाल सकता हूं, इससे भी निकाल सकता हूं। तो किसी भी दो पॉइंट से आप dr निकाल लीजिए, पैरेलल वेक्टर रिक्वायर्ड वेक्टर मिल गया। या तो ये वाला पॉइंट रख लीजिए या तो ये वाला पॉइंट रख लीजिए, क्योंकि a वेक्टर चाहिए हमें वहां पे। तो आप निकाल सकते हैं इस लाइन के पैरेलल इक्वेशन, क्योंकि कंपटीशन में ये भी आ सकता है कि बताइए कि जो आपकी पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन के अबाउट एक रिक्वायर्ड लाइन बताओ, उसके पैरेलल कौन सी लाइन जा रही है, ये पूछ सकता है आपसे। ठीक है, तो वहां पे कंफ्यूज नहीं होना है, इसको आप जितना आता नोट करिए, बाकी इसके नीचे आप लाइन की इक्वेशन खुद निकालेंगे। ठीक है, होमवर्क में निकालेंगे आप, इसको नोट कर लीजिए आप। स्टेप्स आपके इंपॉर्टेंट जो आते हैं, वेल एंड गुड, जो स्किप करने स्किप कर लीजिए। लेकिन जो यहाँ पे मेन मकसद है वो ये है कि इसके अबाउट पैरेलल लाइन निकालो। मेरा मेन मकसद है यहाँ पे इसके अबाउट पैरेलल लाइन निकालो, इस क्या कहते हैं जो ये इस जो रिफ्लेक्शन के अबाउट पैरेलल लाइन निकालो। अगर अच्छे से वहाँ पे IMA पर परेड ज्वाइन करनी है तो थोड़ी सिंसियर हो जाओ, है कि नहीं। और हालांकि टाइम तो मिलता है, लेकिन इंग्लिश किससे पढ़ रहे हैं, इंग्लिश किससे रीड कर वो सीख रहे हैं। PC रैन एंड मार्टिन आती है, वो खरीद लो, रैन एंड मार्टिन। PC रैन की आती है, ठीक है, PC रैन ब्रदर्स की है, बहुत अच्छी बुक है, उसको खरीद लो आपका, रैन एंड मार्टिन, WREN, रैन एंड मार्टिन, बहुत अच्छी बुक है।
ठीक है, क्योंकि इनफ टाइम है और इंग्लिश का भी वेटेज रहता ही है जीएस में आपका, है कि नहीं। तो यहां पे देखिए आपका find the point of reflection of a given point A about a line about a line 4k क्या plus lambda times of find the point of reflection of a point 1,0,3 about this line, ठीक है। also find the equation of a line which is parallel to line joining of a given point and its mirror image, और रिफ्लेक्शन पॉइंट भी कह सकते हैं। ये हो जाएगा ना, ये होमवर्क में आपका, ठीक है। अब हम यहां पे आगे डील कर रहे हैं जो आपने वो इंटरसेप्ट वाला लाइन का वो प्लेन का पूछा ना, उसका मे बी मेरे ख्याल से 10 आना चाहिए, मे बी 10 है वो। अब बात करते हैं यहाँ पे, हमारा यहाँ पे हो चुका है आपका पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन निकाल लिया है और आपका फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल लिया है। अगला कॉन्सेप्ट यहाँ पे आता है कि कैसे, हाँ, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और सुपर इंपॉर्टेंट है। देखो लाइनें दो तरह की आपने 2D में अभी तक पढ़ी होंगी। 2D में आपने केवल 2 ही तरह की लाइनें सीखी हैं, ठीक है। तो अभी तक जो लाइनें मारना सीखा है आपने, केवल 2D में केवल 2 ही तरह की लाइनें मारना सीखा है। एक है आपका पैरेलल, जिसे हम समानांतर कहते हैं, दूसरा परपेंडिकुलर, ठीक है। तो देखिए 2D में अभी तक आपने 2 ही तरह की लाइनें यहाँ पे सीखी हुई हैं और उससे ज्यादा ड्रॉ भी नहीं हो सकती हैं, ठीक है। या तो वो आपकी पैरेलल हो सकती है। अच्छा, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट पूछ रहा हूं मैं आपसे, हाउ मेनी नंबर ऑफ लाइन्स कैन बी ड्रॉन इन अ गिवन प्लेन, ठीक है। ये वेक्टर का कॉन्सेप्ट है आपका। हाँ ना, मैं बताऊंगा मैं आपका। एक कोप्लेन उससे निकलता है आपका, कंडीशन ऑफ उससे निकलता है, कोप्लेनिटी कंडीशन निकलता है। इसमें आपकी इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस निकल के आती है आपको, नंबर ऑफ ट्राइबल सॉल्यूशन भी बहुत ज़्यादा निकल के आते हैं, है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पे जो आपका 2D है, 2D में आपने अभी तक 2 ही तरह की लाइनें यहाँ पे सीखी हैं, या तो पैरेलल होंगी या फिर आपकी परपेंडिकुलर होंगी, ठीक है। या तो लाइनें पैरेलल होंगी या फिर परपेंडिकुलर होंगी। लेकिन 3D में जब हम सीखते हैं यहाँ पे लाइनें पैरेलल और परपेंडिकुलर के अलावा भी एक अलग टाइप निकल के आता है, उसे हम कहते हैं स्क्यू लाइंस का कॉन्सेप्ट, स्क्यू लाइंस कहते हैं, ठीक है। जो ना ही परपेंडिकुलर होती हैं और ना ही परपेंडिकुलर होती हैं। तो देखिए यहाँ पे एक लाइन ये हो गई, एक ये देखो, ये वाला क्या है आपका, लाइनें पैरेलल है, और अगर मैं इसको ऐसे कर लूँ परपेंडिकुलर है, ये देखिए आपका, ठीक है। वो कहते हैं ना मेरे हाथों में 9 चूड़ियां वाला तो यहाँ पे देखो आपका, ये आपकी एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, तो ये दीज लाइंस आर नाइदर पैरेलल नॉर परपेंडिकुलर। तो ये क्या होती हैं, स्क्यू लाइंस होती हैं। ये ना ही पैरेलल है ना ही परपेंडिकुलर है। तो उसमें से आपको पूछा जाता है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, आप देख के तो बता सकते हैं कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इतनी है,
सबसे जो नजदीकी जो दूरी है वो इतनी है, ठीक है, ठीक है। अब ये निकालते कैसे हैं? आपने स्केलर प्रोजेक्शन और वेक्टर प्रोजेक्शन पढ़ा हुआ है, हैं? पढ़ा है स्केलर प्रोजेक्शन, वेक्टर प्रोजेक्शन, तो उसी का यूज यहां पे होने वाला है। तो यहां पे जो 3D लाइंस में आपकी आती हैं वो आती हैं स्क्यू लाइंस। क्या आती हैं? स्क्यू लाइंस आती हैं। स्क्यू लाइंस वो लाइंस होती हैं जो ना ही पैरेलल है ना ही परपेंडिकुलर है। तो वो लाइंस को हम ड्रॉ करते हैं आपका ऐसे और ऐसे। ये आपका प्लेन से बाहर आ रही है और ये आपका प्लेन के अलोंग है, ठीक है। एक लाइन L1 होगी, एक लाइन L2 होगी, ठीक है। तो यहाँ पे R इज इक्वल टू, पहली इक्वेशन आ गई A1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ B1, ठीक है। ये पहली लाइन होगी। दूसरी लाइन होगी R इज इक्वल टू A2 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ B2। A1 कौन सा पॉइंट होगा? इस वाले में लाई किया हुआ, ठीक है। ये A1 वेक्टर हो गया, ठीक है। और ये आपका क्या हो गया? ये दूसरा पॉइंट है इसमें आपका, ये आपका A2 वेक्टर हो गया, पोजीशन वेक्टर इस पॉइंट इस वाली लाइन में है। तो जब मैं इनको जोड़ता हूं, एक तो ये आ गया आपका, ठीक है। अब बात ये आती है, इसको हम ऐसा करते हैं, इसको परपेंडिकुलर यहाँ पे नहीं लाते हैं, इसको हम कहीं और से जोड़ते हैं, ठीक है। ये पॉइंट सपोज यहाँ पे है, ये पॉइंट ये हो गया और ये पॉइंट ये हो गया। ये A2 वेक्टर हो गया, ये आपका A1 वेक्टर हो गया, ठीक है। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सी है? ये वाली शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है, ये वाली। केवल यही तो है, कम से कम दूरी यही तो हुई। ये यहां से यहां थोड़ा जोड़ोगे कोई, ये वाली हुई। कैसे निकालोगे? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एक तरह से बोला जाए ये परपेंडिकुलर है कि नहीं है। जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में दूरी निकाल रहा हूं ये परपेंडिकुलर है कि नहीं है आपका, ठीक है। तो देखिए जब भी आप ये दोनों के परपेंडिकुलर है। अब मेरे को ये वाला वेक्टर भी पता है, दिस इज B2, और मुझे ये वाला वेक्टर भी पता है, दिस इज B1। अगर दो वेक्टर गिवन होते हैं तो उन दोनों के परपेंडिकुलर वेक्टर कैसे निकाला जाता है? क्रॉस प्रोडक्ट से, ठीक है। मेरे को यहां पे पता है दिस इज B1 वेक्टर, दिस इज B1 वेक्टर और दिस इज B2 वेक्टर। मेरे को अगर चाहिए इन दोनों के परपेंडिकुलर, क्योंकि जो दूरी है वो दोनों के परपेंडिकुलर है कि नहीं है, तो इन दोनों के परपेंडिकुलर वेक्टर चाहिए तो मैं क्या करूंगा? इनका क्रॉस कर दूंगा। तो जब इन दोनों का क्रॉस करूंगा वही तो आपका नॉर्मल वेक्टर निकल के आएगा, नहीं आएगा? नॉर्मल वेक्टर निकल के आएगा। तो बताओ कितना हो जाएगा यहाँ पे? हाँ, तो बताओ कितना आ जाएगा? इसकी वैल्यू निकल के आएगी, क्या होगी बताओ? इसके परपेंडिकुलर वेक्टर क्या होगा बताओ? B1 क्रॉस B2 होगा, नहीं होगा? अब इसका आपको डायरेक्शन वेक्टर चाहिए, क्या चाहिए? ये आपका वेक्टर P है, ये वेक्टर P है। मैं इससे कहूंगा कि आप इसका डायरेक्शन वेक्टर बताओ, कैसे निकालेंगे? डायरेक्शन वेक्टर वही तो हुआ, कैप। हाँ, कैप। इसका कैप कैसे निकालोगे? P यूनिट कैप इज इक्वल टू वेक्टर P अपॉन मॉड ऑफ P1 ही हुआ। समझ में आ गई बात, नहीं आ गई? यही तो हुआ डायरेक्शन इसकी। किसी भी वेक्टर, कोई भी गिवन वेक्टर है, उसका अगर आपको डायरेक्शन चाहिए, उसका वेक्टर को डिवाइड कर दो उसके मैग्नीट्यूड से, यू विल गेट द इसका डायरेक्शन वेक्टर। तो सिमिलरली मेरे को अगर इसका डायरेक्शन वेक्टर चाहिए, क्या होगा? ये हो गया और डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ B1 क्रॉस B2। समझ में आ गई बात, नहीं आ गई? अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो यही है ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो ये वाली है। अब इसके अबाउट मेरे को चाहिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो मैं क्या करूंगा? आपका इन दो पॉइंट्स को लूंगा, ठीक है, इन दो पॉइंट्स को लूंगा तो AB वेक्टर, जो AB वेक्टर होगा उसका प्रोजेक्शन स्केलर प्रोजेक्शन, यानी अगर मैं इसकी जो लेंथ है, इसको मैं इसका जो ये वाला वेक्टर, इसको जो मैं इसके अबाउट प्रोजेक्ट कर दूंगा तो मेरे को कम से कम दूरी मिलेगी, नहीं मिलेगी? क्योंकि सबसे कम दूरी तो यही है ना, सबसे कम दूरी यही है। अब मैं सीधे तो ऐसा कर नहीं सकता हूं कि इन दोनों का क्या कहते हैं ये डिस्टेंस निकाल लो, वो निकलेगी नहीं है आपका, ठीक है। केवल इसके पैरेलल वेक्टर पता है मेरे को, तो मैं क्या कर सकता हूं? जो गिवन पॉइंट्स हैं उनका पोजीशन वेक्टर निकाल के, मतलब जो गिवन पॉइंट्स हैं
उनकी जो डिस्टेंस का पोजीशन वेक्टर निकाल के उसको उस परपेंडिकुलर डिस्टेंस के अबाउट प्रोजेक्ट करा दूं। क्या करा दूं? प्रोजेक्शन मतलब ये होता है, जैसे प्रोजेक्टर होता है ना, जैसे हम देखते हैं तो जितनी एरिया कवर होता है उतना ही एरिया प्रोजेक्ट होता है वहां पे, ठीक है। तो अगर मैं कहूंगा इसका प्रोजेक्शन निकालना है, सपोज ये लाइन है आपकी, ठीक, ये आपका कोई भी बॉडी है, इसका प्रोजेक्शन कितना होगा? एक परपेंडिकुलर यहां से डालो, दूसरा परपेंडिकुलर यहां से डालो, तो इसका इतना ही तो प्रोजेक्शन आएगा आपका। तो इसके अबाउट मेरे को प्रोजेक्शन चाहिए, ए बी के अबाउट प्रोजेक्शन चाहिए, तो मैं क्या करूंगा? इस परपेंडिकुलर में तो प्रोजेक्ट करूंगा जिससे कि मेरे को मिनिमम से मिनिमम दूरी मिल पाए, क्योंकि सबसे कम दूरी तो यही है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा? इन पॉइंट्स को जोड़ूंगा, इन पॉइंट्स को पोजीशन वेक्टर निकालूंगा और प्रोजेक्ट करा दूंगा। तो प्रोजेक्ट कराने में क्या मिलेगा बताओ? प्रोजेक्ट स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ ए बी ऑन, कहां पे प्रोजेक्ट करा रहे हैं? जो नॉर्मल वेक्टर है इस पे, इसी पे तो प्रोजेक्ट कराएंगे हम, ठीक है। तो बताओ कितना आ जाएगा यहां पे? हाँ, इसी का जो प्रोजेक्शन होगा, तो जो हमारी जो डिस्टेंस निकल के आएगी वो आएगी आपका स्केलर प्रोजेक्शन। क्या होता है बताओ? अगर मैं कहूंगा स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ पी ऑन क्यू, क्या होगा? क्यू वेक्टर पे, पी का प्रोजेक्शन क्यू पे क्या होगा बताओ? वेक्टर पी डॉट क्यू कैप। क्यू ऑन पी कहूंगा तो वेक्टर क्यू डॉट पी कैप। समझ में आ गई बात? नहीं आ गई? तो मेरे को प्रोजेक्शन चाहिए पी का क्यू, भैया हमें ए बी का प्रोजेक्शन एन पे चाहिए, तो बताओ क्या होगा? बताओ, ए बी वेक्टर डॉट, ये बात समझ में आ गई? नहीं आ गई? हाँ, तो बताओ कितना आ जाएगा? ए बी का बताओ क्या आएगा? हाँ, ठीक है। तो बताओ कितना आ जाएगा यहां पे? A2 माइनस A1। अब ये डिस्टेंस है तो इसका मॉड ले लेंगे, डिस्टेंस है स्केलर क्वांटिटी, मॉड ले लेंगे, ठीक है। तो बताओ कितना आ जाएगा? A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर डॉट B1 क्रॉस B2 अपॉन मॉड ऑफ B1 माइनस B1 क्रॉस B2, इसी का मॉड ले लिया आपका यहाँ पे, ठीक है। और इसका तो ऑलरेडी मॉड है ही, ठीक है। अब आपने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट तो पढ़ा ही होगा, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पढ़ा है? नहीं पढ़ा? चलो फिलहाल इतना उतारो, ये निकालो फिर बताता हूं। ये बात ये बताऊं, आर्मी आपकी अपॉर्चुनिटीज देती रहती है, बहुत अपॉर्चुनिटी देती है, लेकिन अभी जो बीच में जो ये बिना जगह की बकैती काट दी थी सेंट्रल मिनिस्ट्री ने, वो अग्नि करके वो आपका ये मतलब क्या मजाक चल रहा है? कोई कुछ भी मतलब आपका ये वो मतलब कि मजाक चल रही है वहाँ पे, मतलब कि वो इतना मतलब एफर्ट करके आ रहे तुम 4 साल में, मतलब वहाँ पे वो मतलब मजाक कर रहे हो क्या यहाँ पे? ये नेता मुझे बहुत खा रही थी मुझे उस समय, मतलब कि वो अपने मतलब एक तरह से अपना इतना कैरियर सेक्रीफाइस कर रहा है, और मतलब कि और जो बहुत ही बड़े विद्वान बन रहे हैं वो कह रहे हैं कि भाई कि जो देश के रक्षक बनने वाले हो देश के भक्षक बन रहे हैं। भाई मैंने भी उसमें फिर एक कमेंट कर ही दिया था, मैंने कहा हर कोई तुम्हारी तरह और हमारी तरह देशभक्ति नहीं होता है है कि नहीं? एक जगह बैठ के बोलना अलग चीज़ है, वहाँ पे जाओ तब जाके देखोगे वो कितना एफर्ट करते हैं आपका, है कि नहीं? हाँ, मुझे असली पैशन ना, सही मैंने पढ़ाया तो मैंने काफ़ी स्टूडेंट्स को, लेकिन जो मेरे को सही में लगा कि मतलब कि हाँ कि पढ़ाना चाहिए एनडी के स्टूडेंट्स को, क्योंकि उस हिसाब से गाइडेंस नहीं मिल रही है, एनडी का रिजल्ट नहीं जा रहा है यहाँ पे। मुझे सही में जो इंस्पायर किया था पढ़ाने के लिए वो निर्मल ने किया था, पढ़ाया तो पहले भी था मैंने, आयुष भी निकला था आपका, लेकिन जो सही में मेरे को लगा था ना कि हाँ कि स्टूडेंट काफ़ी पैशनेट है मतलब एनडी को लेके जो होते हैं, तो असली पैशन उसी में दिखा था मेरे को आपका कि हाँ मतलब कुछ भी मतलब कि एकदम लगा हुआ है वहाँ पे एनडी का पेपर दे के आ रहा है, मेरे को मैसेज कर रहा है कि वो सीधे व्हाट्सएप में मेरे को पेपर से इतने अटेम्प्ट कर दिए, इतने पूरा कर दिया उसने, ये हो गया सीरियस, बता दो कितने सही है आपका। मैं था कहीं, मैंने कहा चलो बता ही देगा, फिर उसके चक्कर में मैंने भी वहीं पर सॉल्व करके उसको भेजा था आपका, वहीं एग्जामिनेशन हॉल में बाहर निकला होगा मैथ्स का, वो सीधे उसने व्हाट्सएप कर दिया मेरे को आपको। पैशन तो बहुत था उसमें एनडी के लिए, ठीक है। तो ये आपका इतना हो गया आपका, ठीक है। ये बात समझ में आ गई आपकी, निकाल लेंगे अच्छे से शॉर्टर डिस्टेंस। हाँ, अब जरा बात कर लेते हैं यहाँ पे, अगर लाइन पैरेलल हो, अगर लाइन यहाँ पे तो
लाइन नहीं पैरेलल है नहीं परपेंडिकुलर है। अगर लाइनें परपेंडिकुलर हो जाएं, दो लाइनें पैरेलल हो जाएं, तो उस केस में आप क्या करेंगे? अगर लाइनें पैरेलल हैं तो साफ सी बात है, खुद बताओ ना, ये लाइन L1 हो गई, ये लाइन L2 होगी, तो बताओ R की वैल्यू कितनी हो जाएगी? A1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ B। अब पैरेलल वेक्टर तो ऑब्वियसली ये वाला वेक्टर तो B होगा, ठीक है। तो यहां पे क्या निकल के आएगा? R वेक्टर इज इक्वल टू A2। पॉइंट डिफरेंट होंगे लेकिन वेक्टर तो सेम ही होंगे, पैरेलल वेक्टर लैम्डा टाइम्स ऑफ B। अब इस केस में शॉर्टर डिस्टेंस क्या होगी? यही तो आएगी। इसकी वैल्यू क्या आएगी शॉर्टर डिस्टेंस की? इन पॉइंट्स को मिला देंगे। ये सपोज ये आपका पॉइंट A है, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, तो इसको मिला देंगे। ये पोजीशन वेक्टर आपका A2 हो गया, ठीक है, और ये पोजीशन वेक्टर आपका A1 हो गया। तो बताओ इसका क्या निकल के आएगा? हाँ, AB का प्रोजेक्शन, ठीक है, ऑन वेक्टर B, यहाँ यूनिट वेक्टर भी कह लेते हैं, ठीक है। तो बताओ कितना हो जाएगा यहाँ पे? A2 माइनस A1 वेक्टर क्रॉस नहीं इसका प्रोडक्ट, क्योंकि B1 क्रॉस B2 उसमें दो डिफरेंट वेक्टर थे पैरेलल वेक्टर, यहाँ पे एक ही वेक्टर है जो काम कर रहा है। तो यहाँ पे जो आप B1 क्रॉस B2 ले रहे थे ये आपका डिफरेंट पैरेलल वेक्टर थे, यहां पे एक ही वेक्टर है, तो केवल इसी पे तो प्रोजेक्शन आएगा B पे, ठीक है। बताओ कितना आ जाएगा यहाँ पे? वेक्टर B, ठीक है, यूनिट कैप। तो बताओ कितना आ जाएगा आपका यहाँ पे? प्लस माइनस लगा लेते हैं या मॉड ले लेंगे, अगले में मॉड ले लेंगे। बताओ कितना आ जाएगा? A2 माइनस A1 डॉट वेक्टर B अपॉन मॉड ऑफ B। दिस इज योर आंसर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर आपके दो पैरेलल लाइंस दे रखी हैं तो तब उसके हैं, कर लिया होगा, उतार लो इसको आपका। इतनी बात समझ में आ गई? अब थोड़ा यहां पे हम डील कर लेते हैं। क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द शॉर्टर डिस्टेंस। हाँ, इसमें क्वेश्चन नहीं, अभी एक चीज और डील कर रहे हैं यहां पे। कंडीशन ऑफ इंटरसेक्शन। कंडीशन ऑफ इंटरसेक्शन, कंडीशन ऑफ इंटरसेक्शन। कोई भी 2D लाइन 3D लाइंस आपकी इंटरसेक्ट कब करेंगी? कोई भी 3D लाइंस आपकी इंटरसेक्ट कब करेंगी? तो देखिए, अगर आपको यहां पे दे रखा है R वेक्टर, देखो अभी तक हमने यहां पे क्या था, इसकी डिस्टेंस दे रखी थी, लेकिन अब मैं क्या करूंगा, इन लाइनों को आपस में इंटरसेक्ट करा दूंगा। तो साफ सी बात है, जब मैं इन लाइनों को इंटरसेक्ट कराऊंगा तो जो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो आपकी दिख रही है, ये D की वैल्यू 0 हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? अगर मैं इन लाइनों को मिला दूंगा, शॉर्टर डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 0। तो यहां पे अगर आपका दे रखी दो लाइनें A1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ B1 और R इज इक्वल टू A2 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ B2, अगर इन दोनों लाइनों को मिला दिया जाता है तो जो ये डिस्टेंस निकल के आती है वो 0 हो जाती है, 0 हो गई आपकी डिस्टेंस, ठीक है। तो यहां पे आपका सीधा सा कॉन्सेप्ट आएगा, यहां पे जो शॉर्टर डिस्टेंस हो जाएगी वो 0 इक्वेट कर देंगे, तो यहां पे आपका आ जाएगा A2 माइनस A1 वेक्टर डॉट B1 क्रॉस B2 अपॉन B1 क्रॉस B2 का मॉड इज इक्वल टू 0। इसको आप 0 निकाल देंगे तो आपका यहां पे फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट वे में करते हैं, कुछ अलग क्वेश्चन करते हैं यहां पे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन सबसे पहले आप मेरे को बताइए, इसकी ये देखो, यहां तक तो बात आपके समझ में आ रही है कि डिनोमिनेटर में मॉड ऑफ B1 क्रॉस B2 है, तो मैं इसको यहां पे मॉड के बाहर लिख के अलग से सेपरेट आउट कर सकता हूं, ठीक है। लेकिन तुम्हें जो दिमाग लगाना है वो यहां पे लगाना है डियर, ये वाले पार्ट में। क्या इतना टाइम आपके पास होगा? पहले आप सब्ट्रैक्ट करो फिर आपका इसका क्रॉस निकालो, नहीं होगा।
इतना टाइम नहीं होता है। तो यहाँ पे आपको सीधे इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर लेते हैं। जब भी आपका ये कहलाता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। क्या कहलाता है? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो सबसे पहले वाला देखिए आपका क्या है, a2 माइनस a1, a2 माइनस a1। तो मैं यहाँ पे कह लेता हूँ a2 के पोजीशन वेक्टर हम कुछ मान लेते हैं, यहाँ पे कुछ कंपोनेंट मान लेते हैं। जो आपका a2 है, a2 का मैंने मान लिया